तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आज के इस सेशन में हम लोग LIC डबल एओ का प्रीलिम्स का मेमोरी बेस करने वाले हैं, जो कि 2023 में पूछा गया था। ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड आप अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइडली की वेबसाइट पे भी जाके। ठीक है, चलिए तो एक सेकेंड बस सेशन को शुरू किया जाता है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि गाइडली में अभी पीडीएफ बंडल में ऑफर चल रहा है गणपति बप्पा मौर्य गणेश चतुर्थी स्पेशल पे। तो आप 332 रुपीज में गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हैं, जो कि 3 मंथ, जो यहाँ पे मेंशन है कि आपको 3 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी 332 रुपीज में। और आप B12 कूपन कोड लगा के 12% का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको गाइडली का प्लेटिनम मॉक टेस्ट कूपन कोड है B12 लगा के आप 11 मंथ की वैलिडिटी से आप यहाँ पे प्री प्लस मेंस का सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। बात करते हैं आप सभी के लिए LIC डबल एओ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे LIC डबल एओ 2000 प्रीलिम्स प्लस मेंस का कॉम्बो गाइडली ने लॉन्च किया, जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्लस पीडीएफ कोर्स आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आपको अलग से कोई इंश्योरेंस का पीडीएफ कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं, आपको यहीं पे ही मिल जाएगा। 399 का है, कोड अपने भाई का लगा लेना B12। चल, ये तेजस बैच मैं अपना यहाँ पे आपको जूम पे इंटरेक्शन करके आप सभी लोगों को मेंस की क्लास करवाऊंगा, जो कि फेब 2026 तक प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट मेंस एग्जाम इसी तारीख है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर बेस्ड। क्या है? स्क्वायर बेस्ड है। तो हमने इस तरीके से स्क्वायर बने, सिंगल वेरिएबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंगल वेरिएबल होप से दिख रहा होगा। ठीक, 8% है, 4 लोग आपके कॉर्नर पे हैं, 4 लोग आपके सेंटर पे हैं, इन द मिडल। अच्छा, मिडल वाले आपके फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ये वाले अंदर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। 2 लोग हैं H और G के बीच में, G6 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C हु फेसेस आउटसाइड। तो यहां C को मैं मान सकता हूं, यहां C को मैं मान सकता हूं। G इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, G यहां आ सकता है, G यहां। आगे बात कह रहा है 2 लोग हैं G और H के बीच में, 1 2 H यहां आ गया, 1 2 करके H यहां आ गया। आगे E इज अपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। कुछ पता है क्या हमें? E P कुछ नहीं मालूम, लेकिन बोला क्या है 1% से C एंड B। C एक का गैप देख के B, C एक का गैप देख के B, एक का गैप देख के B। 2 बातें, मिनिमम पॉसिबिलिटी इसमें मिल रही है, क्योंकि एक का गैप देख के B तो लिख नहीं पाओगा, एक का गैप देख के B यहां लिखोगे। E सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। B का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? ये। इसके अपोजिट में कौन आना चाहिए था? E। केस खत्म। बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ये, तो ई। बी के इमीडिएट लेफ्ट में ये। रोहित सर, ये तो भूल ही गए। बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ये, इसके सामने ई। अभी भी इसको रखो मिनिमम पॉसिबिलिटी, इसको देखेंगे बाद में। ई, बी सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, 1 2 3 बी, 1 2 3 बी। द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डी एंड एफ is same as number of person F and G। मतलब F was exactly between D and G। D and G आमने सामने कभी नहीं हो सकते कि हो सकते हैं? अगर हो रहे हैं तो यहाँ पे E है,
तो यहाँ पे एफ, तो एफ एग्जैक्टली बिटवीन में आएगा, एफ यहाँ पे भी, एफ यहाँ पे भी। ए नीदर से एडजेसेंट टू डी और बी, ए यहाँ कैंसिल हो गया, तो डी के एडजेसेंट में और बी के एडजेसेंट में नहीं आ सकता था। सी, अगर बी रखते ई, तो एफ, तो ए इधर आता। कॉमन सेंस लगाओ, अगर सी एक आ गया बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ये ई यहां आता, डी और जी के एग्जैक्टली बी में एफ यहां आता, तो ए और डी एडजेसेंट हो जाते। सी एक का गैप देख के बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ये, उसके सामने ई, डी और बी के एडजेसेंट में ए नहीं आ सकता, ए, डी और जी के एग्जैक्टली बिटवीन में एफ, आंसर बन गया। मैच कराओ, देखें, ए से क्लॉकवाइज चलो, ए जी सी, ए जी सी, एफ बी डी, एफ बी डी, एच ई, परफेक्ट। Who among the following persons is third to the right of H? H के थर्ड राइट में 1 2 3 G दिख रहा है, G नहीं। The one who is second to the right of D, नहीं नहीं। The one who is immediate right of A, A के immediate right में, बिल्कुल आंसर है ऑप्शन 1। इनमें से ऑड वन आउट, C और G, F और B, D और A, दूर दूर, H और F, अच्छा, A और B, ऑड वन आउट A और B है, A और B। क्यों? क्योंकि एक का डायरेक्शन अंदर, दूसरे का डायरेक्शन बाहर, यही कह रहा था। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं, ए बी एग्जैक्टली सही है। Who among the following person sits exactly between H and C when counted from the left of H? When counted from the left of H, H के लेफ्ट से C तक गए, तो एग्जैक्टली बिटवीन में कौन आ रहा है? B आ रहा है। The one who is immediate left of F, option E. Which of the following statement is true with respect to G? Is immediate neighbor of G? हाँ है। Two persons in G and B, हाँ, when counted from the left, हाँ है। G sits opposite to F, नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। चलो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व करिए फटाफट। चलिए सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। अब एकदम क्लियर होगा अब आपके सामने, खरा पहले क्लियर नहीं था लेकिन अब एकदम परफेक्ट क्लियर होगा। A certain number of persons sitting in a linear row facing toward the north direction. K is third to the left of D. K. Only 3 persons in K and A. 1 2 3, एक दो तीन, B sits exactly in the middle of K and F. तो का क्या? F, A, तो F. The number of persons sitting between A and D is one less. देखिए, वन लेस, जब आपको पहला डेटा पता चल रहा हो और यहाँ पे वन लेस हो, तो वन लेस के वन मोर कर देते हैं, तो ए और डी प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ए और डी के बीच में 0,
0 + 1 1 होगा नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन T and N who does not adjacent to A and A and D 1 2 3 4 5 6 6 + 1 7 लोग होंगे D और N के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 N A के बगल में नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सही P is fifth to the left of A 1 2 3 4 fifth P 1 2 3 4 fifth and P is extreme end of the row लॉक कर दूंगा as many persons sitting to the left of P 0 is same as to the right of R only 3% between N and R 1 2 ये तो केस कैंसिल हो गया 1 2 3 R बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन था बोलो भाई बिल्कुल डुएबल था P A बिल्कुल परफेक्ट who among the following person sits fifth to the right of F 1 2 3 4 N the one who is to the 4 to the left of R one हाँ option 2 total number of persons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 who among the following persons is to the fourth to the right of A 1 2 3 4 K the one who is third to the left of F nahi the one who is third to the left of D how many persons between D and N 1 2 3 4 5 6 7 7 what is the position of F from the right end 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th clear अगला बैक टू बैक पजल है पहले स्क्वायर फिर अनसर्टेन अब आया आपका कैटेगरी बेस्ड या इसको बोलते हैं हम लोग टेबल बेस्ड हाँ जी क्या कह रहा पढ़िए 10% है हमें 10% की अरेंजमेंट कर डिफरेंट डिपार्टमेंट में परचेस मैन्युफैक्चर सेल परचेस मैन्युफैक्चर सेल्स एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट 3% वर्क इन द ईच डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में कम से कम 3 लोग काम करेंगे जे नीदर वर्क इन सेल्स डिपार्टमेंट नॉट अलोंग विद एल तो जे जो है एल के साथ काम नहीं कर रहा और जे सेल्स डिपार्टमेंट में भी नहीं जा रहा क्यू वर्क विद अलोंग एल बट नॉट इन परचेस क्यू एंड एल एक साथ आएंगे लेकिन परचेस में नहीं जाने चाहिए ओ नीदर वर्क अलोंग विद जे और क्यू जे के साथ नहीं आएगा हम ढूंढ क्या रहे हैं इस पजल में हम एक कंफर्म इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं वेयर ओनली 2 मोर पर्सन वर्क अलोंग विद ओ देख लीजिए नई लाइनें आपके एग्जाम में आ सकती है क्या बोला वेयर एज ओनली 2 मोर पर्सन वर्क अलोंग विद ओ को रखो साइड में ओ के साथ केवल और केवल 2 लोग इसके अलावा और कोई तो जहां पे ओ जा रहा है वहां पे 2 लोग और आएंगे बस इसके अलावा और कोई नहीं आगे देखो
M work in the department which has maximum number of person along with I. तो M तो वहां आ रहा है जहां I जा रहा है, और इसमें मैक्सिमम पर्सन होंगे, बट नॉट इन सेल्स। मतलब सेल्स में मैक्सिमम पर्सन हो ही नहीं सकते। मैक्सिमम पर्सन या तो परचेस या तो मैन्युफैक्चर। एन वर्क अलोंग विद पी बट नीदर विद अलोंग विद ओ और क्यू। आप सुनो मेरी बात को ध्यान से, कान खोल के। क्वेश्चन बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत बढ़िया। हो क्या रहा है यहाँ पे कि कोई इंफॉर्मेशन की फलाना व्यक्ति फलानी जगह, ये फिक्स नहीं दिया हमको। अब जब फिक्स नहीं दिया है दोस्त मुझको, तो मैं पॉसिबल सिचुएशंस को कंसिडर यहाँ पे करूंगा। हाँ जी, पॉसिबल सिचुएशन को। तो जे सेल्स में नहीं होगा पर परचेस या मैन्युफैक्चर में जा सकता है, तो मैं जे को एक बार परचेस में डालूंगा और एक बार मैन्युफैक्चर में डालूंगा। मुझे बताया था जे और एल एक साथ नहीं जाएंगे, और क्यू और एल एक साथ आ रहे हैं, तो क्यू और एल यहां, क्यू और एल यहां, क्यू और एल यहां नहीं हो सकते, यहां हो सकते हैं या तो यहां। एक एक करके समझने का प्रयास को। चार पॉसिबल सिचुएशन मेरी निकल के आ रही है दोस्त, जे और क्यू और एल के लिए। करेक्ट, क्यू और एल। तो सबसे पहले मैं क्यू और एल को सेल्स में डालता हूं। ठीक, अच्छा, ओके। तो ओ और उसके साथ दो लोग, ओ ना तो जे के साथ ना तो क्यू के साथ, यहां जाएगा नहीं, यहां जाएगा नहीं। ओ और ये तीन लोग बस, अब कोई और नहीं है। एम और आई के पास मैक्सिमम पर्सन थे, जहां पे भी जाएंगे डिपार्टमेंट मैक्सिमम। यहां आएगा नहीं, यहां हो नहीं सकता एम और आई। ओ और क्यू के साथ एन और पी नहीं होंगे, एन और पी नहीं होंगे, एन और पी नहीं होंगे, तो एन और पी यहां आएंगे। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, 10 लोग हो गए, 10 लोग हो गए। कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है। आगे देखो भैया, जे नीदर वर्क इन सेल्स नॉट अलोंग विद एल, नहीं रखा। क्यू वर्क अलोंग विद एल बट नॉट इन परचेस, हाँ। ओ नीदर वर्क अलोंग विद जे और क्यू, वो जे के साथ नहीं कर रहा, क्यू के साथ नहीं कर रहा। whereas only 2 person along with O, ठीक है। M work with the department which has maximum number of person along with I but not in sales department. N work along with P but neither along with O और Q। बचा कौन अब? सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है इसमें यार। परचेज में ये तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें यार। अब देखना पड़ेगा फिर तो, कुछ तो गड़बड़ गया तो हमारी पजल गलत होगी। गलती तो कुछ नहीं है, कंडीशन क्या है उसको समझो। कम से कम 3 person वर्क इन ईच डिपार्टमेंट। बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। देखो मेरी बात, 4 5 6 7 8 9 10 बस हो गए क्या? सेल्स डिपार्टमेंट में एटलीस्ट वाली कंडीशन वैलिड कर रही है क्या? एक बार देखो, एटलीस्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये केस गलत है।
क्वेश्चन बहुत प्यारा था LIC डबल ए का। ये हमने क्या किया अभी, जे को यहां रखा था, क्यू और एल की कहानी थी, बात को समझना। किसकी? क्यू और एल की। तो हमने क्यू और एल यहां लिखा था। बात तो यही की थी ना, यही तो की थी। देखो क्यू और एल, ठीक है, यहां लिखा था और बोला था ओ के साथ क्यों नहीं जाएगा, और एन और पी, एम और आई जहां जाएंगे मैक्सिमम जाएंगे। तो अगर मैंने क्यू और एल यहां लिखा था तो ओ यहां नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू जे। ओ क्यू के साथ नहीं जाएगा तो ओ और 3% यहीं आते हैं। क्या कंडीशन बन रही थी? एटलीस्ट 3 वाली कंट्राडिक्ट कर रही है। अब क्यू और एल कंफर्म मैं यहां लिखूंगा, तो ओ वाली कंडीशन, ओ और उसके साथ 3, अब कोई नहीं आएगा यहाँ। अच्छा, एम और आई मैक्सिमम पर्सन के साथ जाएंगे। 3 लोग यहां चाहिए थे, 2 लोग यहां, 1 लोग यहां। अच्छा, एन और पी क्यू के साथ नहीं, ओ के साथ नहीं, तो एन और पी यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो की रिक्वायरमेंट और है। तो उन दोनों को अगर मैंने यहां फिक्स किया तो एटलीस्ट 3 चाहिए थे, नहीं हो सकते, इसीलिए ये दोनों चुपचाप हंसते खेलते डन। एटलीस्ट 3 लोग चाहिए थे, 3 यहां है, यहां 4 मैक्सिमम है बोला था। ओ के साथ ये कौन 2 बच रहे? के और आर। अब ये वाली कंडीशन को वैलिड कराते हैं, आइए चेक करते हैं। आइए क्या कह रहा, हमसे कह रहा क्यू और एल, सॉरी, हाँ क्यू और एल यहां नहीं आ सकते थे, परचेस में नहीं होंगे, तो क्यू और एल, एम और आई यहां नहीं होंगे, एम और आई तो यहां पे एम और आई हो गए। तो यहां मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन मतलब 3 से ज्यादा, 1 2 3 4, मान लो, 4 लोग यहां, 5 6 7, मिनिमम 3 लोग यहां। ओ वाली कहानी, ओ वाली कहानी, ओ के साथ 2 लोग जाने वाले थे, नहीं, ओ, बचे एन और पी, तो 3 3 6 एन और पी। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्त, देख के बताओ। ये भी तो बन रहा है एन और पी, 3 3 6, ओ के साथ और क्यू के साथ एन और पी नहीं गया, ओ जे के साथ और ओ क्यू के साथ भी नहीं है। ओ माय गॉड रोहित सर, पहली कंडीशन पढ़े, जे और एल, तो जे नीदर वर्क इन द सेल्स डिपार्टमेंट नॉट अलोंग विद एल। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यू एल यहां नहीं आ सकता, क्यू एल यहां नहीं आएगा, क्यू और एल कंफर्म। ठीक, थोड़ा पावर कट हो गया है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, पावर कट हो जाता है कभी कभार। आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, भले मेरा चेहरा ना दिख रहा हो, लाइट आएगी तो मैं ऑन कर ही दूंगा, पर क्वेश्चन आपको विजिबल होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्यू और एल हमने यहां डाल दिए हैं,
तो अब हमसे कह रहा था कि एम और आई मैक्सिमम परसेंट होंगे, ठीक है। ओ वाला कंडीशन देखो, ओ जे के साथ और ओ क्यू के साथ नहीं जाएगा, तो ओ और ये तीन लोग, इसके अलावा और कोई यहां नहीं आएगा अब, हम, ठीक है। अब एम और आई जहां पे भी जाएंगे मैक्सिमम पर्सन होंगे, इसका मतलब यहां तो नहीं आ रहे हैं मैक्सिमम पर्सन, इसका मतलब मैक्सिमम पर्सन यहां होंगे मैन्युफैक्चर में, एम और आई। अच्छा, मुझे पता है एन और पी ओ और क्यू के साथ नहीं जाएंगे, ओ के साथ नहीं जाएंगे, क्यू के साथ नहीं जाएंगे, तो एन और पी यहां आ गए। तो यहां तीन लोग, एक दो तीन चार पांच, तीन आठ, नौ दस, हो तो जा रहा है दो लोग को मिला के, पर एटलीस्ट वाली कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर रही, इसीलिए ये केस कैंसिल। बिल्कुल एल आई सी डबल एओ के हिसाब से पेपर ये बना है, और बहुत बेहतरीन। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जेएनपी, जेएनपी, आई एल एम एम क्यू, आई एल एम क्यू, के ओ आर, के ओ आर, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं, आइए क्वेश्चंस को उड़ा लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन अ मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट, द वर्क विद अलोंग विद ओ, मैन्युफैक्चर में नहीं, पी नहीं, द वन हु वर्क विद अलोंग विद एल, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। if all the person made to work in the alphabetical order in purchase, sales and manufacture department respectively with same number of workers as before, then how many person remain unchanged in their department? तो मुझे थोड़ा सा बात, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक, आई जे के तीन लोग थे, एल एम एन ओ पी क्यू आर, आई जे कॉमन टर्म, एक, दो, तीन, चार, आंसर इज 4। मोर देन 3 इज द करेक्ट आंसर। मोर देन 3 लोग हैं जो कि अपनी पोजीशन पे ही रह रहे हैं, करेक्ट आंसर है। आप सभी का यही आंसर आया होगा, मोर देन 3। देख लेता हूं एक बार, मेरे पास तो आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो एक, दो, तीन, मेरे में तो 4 लोग सेम जो लग रहे हैं ना, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो आई जे के, इसमें गलत आंसर दे रखा हुआ है। इफ ऑल द पर्सन मेड टू वर्क इन, अच्छा, परचेज, सेल्स और मैन्युफैक्चर था। परचेज में करो पहले, आई जे के, परचेज, फिर सेल्स है आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब बताओ, जे जे क्यू क्यू, परचेज आई जे के, ठीक है, जे कॉमन कर गया, फिर सेल्स में आई जे के एल एम एन कर दिया, ओ पी क्यू आर विद द सेम नंबर ऑफ वर्कर एज बिफोर, यहां 3 थे, वहां 3 थे, यहां 4 थे, रिमेन अनचेंज इन देयर डिपार्टमेंट। अब मेरे पास 2 आ रहे हैं, आंसर इन्होंने 3 कर रखा है, क्या रखा है भाई देखिए जरा, है तो ऐसे ही ना,
IJKL, IJKLMNOPQR, यही तो होता है। IJKLMNOPQR। एक बार फिर से आओ, देखो एक बार ध्यान से। पता नहीं कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं भाई। हम्म, कह रहा है इफ ऑल द पर्सन मेड टू वर्क इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन परचेज, परचेज में, तो IJK आ गया। सेल्स में आ जाओ आप, IJKLMN, बस OPQR, तो Q यहाँ है, Q रिमेन अनचेंज्ड, J यहाँ है, यहाँ पे रिमेन अनचेंज, यहाँ तो सारे चेंज हो गए ना। LMN, आंसर 2 है। गलत आंसर दिया हुआ है फिर तो, पक्का। अरे आंसर हमारा सही है, आंसर 2 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डज के वर्क इन द सेल्स डिपार्टमेंट, आंसर, ठीक है। चलो, which of the following statement is true with respect to the final arrangement? R and P work in the same department, नहीं, ना तो N ना तो K work in manufacture, हाँ। J work in the same department with N, हाँ। Second and third, option number 4 is the correct answer. Option number 4 is the correct. Who among the following person work along with M? ILQ, the one who work in the sales, नहीं, the one who work in a manufacture department. Okay. अगला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब हम लोगों ने अभी 3 की, ये चौथा पजल आ रहा है बॉक्स बेस्ड, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे भी मजा आने वाला है। सिंगल वेरिएबल है, लेकिन एक लाइन को बार बार याद रखना है, कॉन्जुगेटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। इस लाइन को याद रखे रहोगे, इस पॉइंट को याद रखे रहोगे, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा धमाल मचने वाला है। आओ चलो सॉल्व करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, सारी पॉसिबिलिटी को समझेंगे, ठीक है ना। तो क्या कह रहा, 9 बॉक्स है, कॉन्जिगेटिव में नहीं होने चाहिए। एस एंड वी आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। ओनली वन बॉक्स केप्ट बिटवीन एस एंड यू, ठीक। यू इज केप्ट 4 बॉक्स अबव आर, 2 बॉक्स केप्ट बिटवीन आर एंड वाई, वाई, वाई और यू में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं, वाई यहां आएगा। यू एस वी आर, वाई ये हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 परफेक्ट। ठीक है, हमें याद रखना है बार बार यही वाली लाइन कॉन्जुगेटिव वाली। एज मेनी बॉक्स कैट बिटवीन एक्स एंड वी, वाई एंड एक्स, which is kept immediately above T. Z is kept 2 box above W. बस आओ, 9 बॉक्स थे। यहां से पता चला X was exactly between V and Y। 1 2 3 तो X एक का गैप, ठीक है, हटा देंगे, हटा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे। कंडीशन को समझो, टी के ठीक ऊपर एक्स, डब्ल्यू एक का गैप जेड आ सकता है क्या? डब्ल्यू खत्म, क्वेश्चन खत्म। जेड यू डब्ल्यू एस वी आर एक्स, एस वी आर एक्स टी वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली बिलो आर एक्स, द बॉक्स विच इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू, नहीं, द बॉक्स विच इज केप्ट 2 बॉक्स बिलो टी, नहीं, द बॉक्स विच इज 3 बॉक्स अबव एक्स, नहीं, द बॉक्स विच इज केप्ट 4 बॉक्स बिलो डब्ल्यू। हाँ भाई, ये होते हैं क्वेश्चन टाइम टेकिंग, पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा। 4 ऑफ द 5, जेड का एस से, डब्ल्यू का आर से 2 का गैप, टी का वी से 2 का गैप, यू का वी से 2 का गैप, आर का वाई से 2 का गैप। बहुत बढ़िया, अब बताओ तुम। जेड एस, जेड से एस, डब्ल्यू से आर, टी से वी, यू से वी, आर से वाई, सारे लोग नीचे की ओर, ये ऊपर, नीचे से ऊपर, कौन वाला? टी से वी। If all boxes are arranged according to the reverse alphabetical order from top to bottom, from top to bottom, reverse alphabetical order, R S T U V W X Y Z, R S T R S T U V W X Y Z। चलो, Z Y X W V U T S R remain unchanged, change, remain unchanged, change। Z और V, ZB और VB, both A and C, option 4 is the correct answer। ठीक है, how many box are kept between S and the box which is kept immediately below box X, T and between S? 1 2 3, 3 is the correct answer।
What is the position of the box U with respect to the box W? Immediately above. लास्ट भाई 5 पद, क्या बात है। आइए, हो सकता है बेटा ऐसा भी, मेमोरी बेस्ड है तो चलो। 8 फ्लोर है, लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8 एंड सो ऑन। लोअर मोस्ट सदर लोअर नंबर है अच्छा 8 7 6 5 4 3 2 1। G lives on odd number floor. I lives 3 floor below G. तो का जवाब देखिए आई। 3 लोग I और M। The number of floor below M is same as above M and M एक तो only 2% between K and J. Who lives immediately below H? J who H के ठीक नीचे J। तो K और J के बीच में। L does not live adjacent to K. L K के adjacent हो गया, L खत्म। आगे बढ़ो। H J बिल्कुल। Who among the following person live on the fourth? K. The one who is 2 floor above M. The one who lives immediately below G. Option. How many person live between M and L? M and L. 1 2 3 4 4। If all the person arranged in alphabetical order from top to bottom, G H I J K L M N, G H I J K L M N, change change change, same, change 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 change, only one। Check। 4 of the 5 are alike in certain way. Which one does not belong to that group? The one who is immediately above J. We are talking about H and 2% above K. M I सभी इवन पे है, बस N आपका ऑड पे है। Who among the following person live exactly between J and N? That is G। अब ये देखिए, if in the word enlargement from the left and the odd positioned, odd position, ये 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 and ये are replaced by the preceding letter। E 5 होता है तो 4 पे T, L 11 होता है, सॉरी 12, तो यहां पे K, R 18 पे 17 पे लाना है, Q T D S, and the even position letter are replaced by the succeeding letter as per the alphabetical series N O P G H M N N O। Then how many vowels are there in the newly word form? एक, दो, केवल दो।
केवल 2। ऑपरेशन करवाया पर ठीक है। कितने वॉवेल आए यहां पे? हमें इफ नो सच वर्ड फॉर्म कैन बी फॉर्म्ड एज वाई। हमेशा बेटा कितना भी पेपर हो, अगर आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं, आर आएगा, यू आएगा, रुपटी आएगा, निकल के कोई वर्ड नहीं बनेगा, आंसर है वाई। हमें स्किप करना है, मैं बार बार लिख देता हूं, मत किया करो ऐसे क्वेश्चन। 35 में से 34 ही तो करके आओगे तो भी तो अच्छा है, पर नेगेटिव क्यों मार्किंग करके आओगे? अब आया आपका डायरेक्शन। ठीक, 2 पर्सन है, अलग अलग दिशाओं से चलते हैं। मैं बना देता हूं। ए वॉक टूवर्ड द नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट एच। फ्रॉम पॉइंट एच से ए मूव करता है आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर। ही रीच पॉइंट एम। एम के बाद उसने क्या किया? ही टर्न्स राइट एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट एस। Then she turned right and walked 16 meters to reach point B. Then he turned his left and walked 4 meters. मिस्टर बी कहां से चलना शुरू किए? किसी पॉइंट टी से टूवर्ड द वेस्ट। कहीं से चला होगा, आओ यहां से चल रहा, कहीं से भी चला लो, फिर उठा के चिपका देंगे कॉमन पॉइंट से। आफ्टर वॉकिंग 7 मीटर ही रीच पॉइंट क्यू। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 9 मीटर, मतलब नीचे की ओर, टू रीच पॉइंट पी। पॉइंट पी इज इन नॉर्थ ऑफ जी। अब क्या कह रहा? तो टोटल अगर हम देखें तो ये 9 मीटर। नहीं ये नहीं पता है। पॉइंट पी इज 9 मीटर नॉर्थ ऑफ जी एंड ईस्ट ऑफ एस। इसका मतलब यहां पे आएगा पॉइंट पी, तो ये भी 16। अच्छा चलो, पॉइंट पी से ऐसे गया था क्यू, क्यू से कुछ ऐसे आया था ना टी। ये 7 था, ये 9 था, यही आंसर है। कनेक्ट कर देने वाला होता है एंड में, देखो ना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड जी 9, 16, 16 + 4 20, 20 5 + 25, 25 मीटर। डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट टू टी, साउथ वेस्ट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एम, 6 4 10। पी विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट की ओर 10 मीटर टूवर्ड द ईस्ट। सिलॉक्स, some grass are tree, all seeds are tree, no tree is flower, only few flower is fruit. Some grass are flower, grass flower दिख नहीं रहा है, हटा देंगे। All fruits are tree is a possibility,
ऑल फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर ट्री, तो फ्रूट्स का फ्लावर भी जाएगा, ट्री के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, तो ऑल फ्रूट्स आर ट्री पॉसिबल भी नहीं है। नीदर वन और टू इज द करेक्ट आंसर, नीदर वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर। सम ब्लैक इज ब्लू, नो ब्लू इज ब्लैक, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सेम सेम एलिमेंट। कंडीशन में देख लो, ब्लैक से ब्लू कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ब्लू से ब्लैक कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ब्लू पिंक, इससे 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 डायग्राम बना लो। अगर ना इमेजिन कर पा रहे हो तो, नो ब्लू इज पिंक, ऑल रेड इज पिंक, सम रेड इज ग्रीन, ओनली फ्यू ग्रीन इज ब्लैक। तो मेरे पास ब्लैक यहां है, ब्लू यहां है, कोई रिश्ता दिख रहा है नहीं, आंसर है आइदर। बस इतना चेक कर लो फटाक से। आंसर इसका मैं बता देता हूं, लॉजिक क्या है। +1 और -1 हो रहा है सब में, स्टार्टिंग +1 -1 +1 -1, तो आंसर आएगा ये वाला। इसका देख लेते हैं, ओनली फ्यू केक आर ब्रीड, नो ब्रीड इज क्रीम, है ना, ऑल क्रीम इज आइसक्रीम, आइसक्रीम, सम आइसक्रीम आर मिल्क, सम केक आर नॉट क्रीम, पूरा केक उठाओ क्रीम में डालो, तो ब्रीड का पोर्शन जो केक क्रीम से लड़ाई किया वो बाहर रहेगा, बिल्कुल सही। ऑल मिल्क कैन बी ब्रेड, सारा मिल्क उठाया ब्रेड में डाला, ब्रेड है ही नहीं। हाँ, सारा मिल्क ब्रेड में, भाई ऑफ कोर्स आइस का पोर्शन जाएगा, पर ब्रेड की लड़ाई क्रीम से है ना कि आइसक्रीम से, इससे नहीं, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 35, क्या दिया हुआ हमारे पास, 6 पर्सन है, 6 स्टोरी बिल्डिंग में, लोअर मोस्ट, अच्छा 6 5 4 3 2 1, क्या कह रहा, 2 पर्सन लिव बिटवीन H and J, J lives immediately below I, 2 person live between I and K, K who lives 2 floor above L, who among the following person live on the 4th floor, H lives above the 4th floor, H या तो H, ठीक, 2 person H and J who lives immediately below I, 2 person I and K, 1 2 K, 1 2 K, who lives 2 floor above L, L यहां बॉटम में तो आ नहीं सकता, बचा कौन, हु, एक ही पॉसिबिलिटी बची, एक ही आंसर बचा मेरे पास, अब बच कौन रहा है, दैट इज कॉल्ड M, पूछा क्या है, लिव ऑन द 4th फ्लोर, दैट इज L, ऑप्शन से खत्म। पूरे 35 क्वेश्चन आपके साथ, इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस लेवल के कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडली का पीडीएफ बंडल में मिलेगा, तो इसीलिए बार बार बोलता हूं, गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लो, जो कि आपको 332 में रुपीज में मिलेगा, आपको यहाँ पे कितने में, 332 रुपीज में, कोड लगाना मत भूलना P12। और सुन लो मेरी बात, कोई भी डाउट होगा तो @रोहित सर गाइडली पे आ जाना, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, कनेक्ट हो जाओ सर, ठीक है। बाकी प्लेटिनम मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हो, कोड लगाना मत भूलना B12। LIC डबल AO के लिए एग्जैक्ट कंटेंट आपको इसी लेवल का, आपको पूरे इसमें बंडल आपको बना के मिल रहा है, कोड है B12, 399 में, तो 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी ये मेरा तेजस बैच है, ठीक, खत्म करते हैं यहीं पे सेशन को, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।